शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे मैनपुरी से, यानी कि मैनपुरी की विरासत को बचाने की जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, जो भाजपा लड़ रही थी, उसमें समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिला। यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत पक्की करके ये बता दिया कि विरासत तो हमारे पास ही रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी ने खुलकर मैनपुरी की जनता का, मैनपुरी के वोटर्स का पूरा धन्यवाद दिया, क्योंकि यही जनता है जो शुरू से आखिर तक खड़ी रही समाजवादी पार्टी के साथ। जी हां, मैनपुरी में डिंपल यादव के साथ खड़ी रही। देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि जब हमारी टीम सुबह से मैनपुरी चुनाव को लेकर गुजरात, हिमाचल, जो तमाम चुनाव थे उसकी जब हम कवरेज कर रहे थे और हम खुद बैठे हुए थे, तो मैनपुरी में कांटे का मुकाबला बहुत देखने को मिला। यानी बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य और डिंपल यादव के बीच में। हालांकि डिंपल यादव शुरुआत से बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अचानक रघुराज शाक्य जिस तरह से डिंपल को पीछे छोड़ते नजर आए, उसके बाद सवाल खड़ा हुआ, क्या क्या विरासत नहीं बचा पाएंगी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर होती रही और वक्त और नतीजे पूरी तरह साफ हो गए। समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत, लेकिन रघुराज शाक्य इस जीत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस जीत पर उन्हें सवाल खड़ा हो रहा है। उनका ये कहना है कि मैनपुरी की जो विरासत है वो उनके पास आनी चाहिए और यहाँ पर धांधली हुई है। धांधली जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर रघुराज शाक्य कर रहे हैं तो क्या ये ठीक है? चुनाव आयोग आपका, चुनाव आयोग के अधिकारी आपके, ईवीएम आपकी, मतगणना करने वाले अधिकारी आपकी, तो कैसे इस तरीके से धांधली या इस तरीके से गड़बड़ी की बात रघुराज शाक्य कर सकते हैं? हालांकि खबर सामने ये भी आई है कि दोबारा चुनाव करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि दोबारा चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि फूट फूट कर रो पड़े रघुराज शाक्य ने कहा है कि मैनपुरी की जनता ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैनपुरी की जनता पर जो विश्वास उन्होंने किया था या विश्वास जो जता रहे थे वो पूरा होता नजर नहीं आया। हालांकि मैनपुरी की जनता ने बहुत पहले ये कह दिया था कि हम तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े, हम तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, नेताजी के साथ हैं। और बहुत पहले से अगर बात करें, जब यहाँ पर सर्वे करवाया गया था मैनपुरी उपचुनाव से पहले, तो जनता खुलकर समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही थी। जनता खुलकर डिंपल यादव को समर्थन कर रही थी। हालांकि डिंपल यादव 2 बार चुनाव हार भी चुकी थी, चाहे कन्नौज की बात कर लें या फिरोजाबाद की बात कर लें। लेकिन जो तस्वीर हमने यहाँ पर देखी है मैनपुरी में, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि मैनपुरी का ये जो चुनाव जो लड़ा गया, ये डिंपल के चेहरे पर नहीं, समाजवादी पार्टी के चेहरे पर नहीं, ये चुनाव लड़ा गया था नेताजी के चेहरे पर। और जाहिर तौर पर नेताजी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया, इसका पूरा पूरा फर्क पड़ता नजर आया। लेकिन जिस तरह से वोट बंटने की बात भी कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था वोट बंट सकते हैं, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद क्या वो ही वोटर समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, रामपुर में समाजवादी पार्टी हार गई, बहुत बड़ी हार है रामपुर में। रामपुर कोई छोटी मोटी सीट नहीं थी भाई, ये आजम खान की सीट थी। आजम खान कितने वर्षों से यहाँ पर विधायक रहे, किस तरह से उनकी विधायकी की यहाँ पर दबदबा था। लेकिन आखिरकार रामपुर से हारने के बाद देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी का रोल वहाँ खत्म हो गया। लेकिन मैनपुरी में नेताजी के नाम पर अगर समाजवादी पार्टी ये चुनाव न लड़ती तो शायद बहुत बड़े हद तक जो नुकसान था वो समाजवादी पार्टी को होता, डिंपल यादव को होता। देखिए, जीत से पहले और जीत के बाद की अगर बात करें तो जनता मुलायम सिंह यादव को लेकर बात कर रही थी। खुद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल हों, शिवपाल यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों, या इसके अलावा बात कर ले पार्टी के तमाम बड़े नेता, आजम खान जैसे बड़े नेता, वो यही बात कर रहे थे कि ये जो मैनपुरी की सीट है ये नेताजी की सीट है, ये मुलायम सिंह यादव की सीट है। 1996 से आप लगा सकते हैं कितना बड़ा अंदाजा, भाई ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि प्रदेश में जो सरकार है वो भाजपा की है, और भाजपा जिस तरह कई उपचुनाव को जीतती चली आई है, गोला गोकर्णनाथ जैसी सीटों को चुनाव को जीत लिया। इसके अलावा आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, उसमें जीत हासिल कर ली। रामपुर की देखिए लोकसभा सीट पर भी जीत, और विधानसभा वाली जो विधायकी वाली पे इस पर जो उपचुनाव है इस पर भी जीत हासिल कर ली। यानी कि रामपुर में तो दोनों तरीके से बीजेपी
की बाजी रही है। और ऐसे में मैनपुरी जो है वो बहुत बड़ी बात है। देखिए मैनपुरी अगर समाजवादी पार्टी ने बचा लिया तो रामपुर हार गए तो इतना दर्द नहीं है, अगर मैनपुरी हार जाते तो बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को दर्द होता। हालांकि शिवपाल यादव ने पूरा जोर लगा रखा था, प्रचार प्रसार कर रहे थे, स्टार प्रचारक की भूमिका में थे, अखिलेश यादव के साथ थे और अपने दर्शकों को बताते चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ आ गए क्योंकि प्रसपा को पूरी तरह भंग कर दिया गया। अभी हाल ही में खबर सामने आई, मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद चाचा शिवपाल अखिलेश से मिलने पहुंचे और ऐसे में फैसला कर लिया कि सपा में रहेंगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी अभी तक बिखरी हुई थी, जो समाजवादी पार्टी अभी तक टूटी हुई थी, उस पार्टी को बढ़ाने में, उस पार्टी को आगे रखने में पार्टी के तमाम नेताओं का, परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। अपर्णा यादव पर्दे के पीछे रहकर समर्थन कर रही थी। प्रतीक यादव ने कहा था अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उतरेंगे प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि ये पार्टी की बात है, परिवार की बात है। और दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने तमाम तरह की जो अगर हम बात कर लें जो गिले शिकवे या नाराजगी थी उसको भी खत्म कर लिया। तो जो अभी के हालात हम देख रहे हैं या जो अभी की स्थिति को हम देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये बताने कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा फेरबदल इस वक्त होता नजर आ रहा है। हालांकि मैनपुरी जीतने के बाद एक और जहां डिंपल यादव जनता से आशीर्वाद लेने पहुंची, जनता का दिल से धन्यवाद किया, तो रघुराज शाह के धोखे की बात करें। लेकिन खबर है कि रघुराज शाह के अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। देखिए पहली बार किस्मत आजमाई थी बीजेपी के साथ और वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। सोच रहे थे भाजपा की लहर में, मोदी योगी लहर में निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि विरासत को निकाल पाना या विरासत पर कब्जा करना ये आसान नहीं रहता। और बहुत अगर बात करें 1996 से ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास रही है। हालांकि इन सब के बीच में अगर बात करें जब चुनाव हो रहे थे मैनपुरी में, तो उस दौरान डिंपल यादव ने खुलकर कहा था कि उन्होंने देखा भाजपा के लोग किस तरह लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसके साथ ही साथ पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जीत हासिल की जाए। लेकिन देखिए जीतता वही है जिसके साथ जनता रहती है और जनता जनार्दन है। मैनपुरी की जनता ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करके, समर्थन करके ये बता दिया कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, हम प्रदेश की सरकार के साथ नहीं है। और अब क्या डिंपल यादव मैनपुरी में वो काम कर पाएंगे? देखिए चुनाव तो जीत गई है लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। मुलायम सिंह यादव इस सीट पर बने थे तो अभी तक काम कर रहे थे, काम करते चले आ रहे थे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं अब डिंपल यादव को जनता ने जिता तो दिया, अगर डिंपल यहाँ काम नहीं कर पाती तो शायद अगली बार भाजपा यहाँ पर बाजी मार सकती है। हालांकि बीजेपी ने खूब मुलायम सिंह यादव के नाम का इस्तेमाल किया, नेताजी के नाम का इस्तेमाल किया और बीजेपी ये बात जानती थी कि नेताजी के नाम का सहारा लिए बिना वो मैनपुरी नहीं जीत सकते। तो जो तस्वीर निकल कर सामने आई, जो बकायदा वहाँ के लोगों का जो रोल वहाँ पर दिखाई दिया और जिस तरह से वोटर्स समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे थे, वो ये जाहिर तौर पर बता रही थी कि कितना बड़ा फर्क हमें देखने को मिला है, कितना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। और जाहिर सी बात है मैनपुरी में जो बदलाव हुआ है ये बदलाव समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा तो है लेकिन बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। अब आगे का चुनाव कैसे जीतेगी भाजपा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मैनपुरी जीतने के बाद अखिलेश यादव ने इस पूरी जीत का श्रेय मुलायम सिंह यादव को दिया और जनता को दिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।